हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग अंशाली जी, प्रीति जी, नहीं, श्री चरणों वाली वंदना जो है उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं इस लायक नहीं हूँ कि चरणों की बात हो। ठीक है, नमस्कार तक ठीक है, वैसे भी ठीक है। नमस्कार शिवानी जी, राजवीर जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है डिमांड फॉर पाकिस्तान में। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के तहत हम जो बात कर रहे थे। राजवीर जी, आई एम वेरी गुड, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और घर पर सुरक्षित पढ़ाई कर रहे होंगे। ये है हमारी आज की कहानी और आज हम जो है बात करने वाले हैं डिमांड फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि
हमने कल सिचुएशंस देख ली थी और सिचुएशंस में हमने क्या देखा था कि सिचुएशंस में हमने कुछ घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की थी और हम पहुंच चुके थे एक सेशन की और ये सेशन था डिमांड फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, चौधरी रहमत अली साहब जो थे वो ये बात कर रहे हैं और इसके बारे में हमने देखा था कि उनका पाकिस्तान जो है वो पंजाब, अफगानिस्तान का लाहौर कश्मीर, सिंध वाला और बलूचिस्तान को मिलाकर बनाया जा रहा है, ऐसा हमने सीखा था। और चौधरी रहमत साहब जो हैं वो ये बात जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा था कि 1940 में, अच्छा एक कल कोई लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा था वो लिबरल मार्क्सिस्ट, ठीक है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस को बता दीजिएगा तो मैं दोबारा फिर से इसको यहाँ पर बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे को क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा क्या आपका क्वेरीज है। ठीक है, मुझे जैसा याद आ रहा है वो शायद कैपिटलिज्म है ना, कम्युनिज्म, ठीक है, लिबरल, मार्क्स, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, वो शायद पूछ रहे थे। गुड मॉर्निंग अजीत जी, नमस्कार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था, लाहौर की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब लाहौर देखिए कितना इंपॉर्टेंट शहर है और लाहौर की यदि हम बात करें तो लाहौर में ही हमने 1929 में रावी नदी के किनारे एक शपथ ली थी कि भैया हम जो है आपका स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जिन्ना साहब यहाँ पर भी डिमांड कर रहे हैं एंड जिन्ना साहब जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमें एक सेपरेट लैंड चाहिए, सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटीज़। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए ये सेपरेट लैंड की बात की जा रही है। इस तरीके से हमने देखा है और इस प्रस्ताव में पाकिस्तान वाले जो शब्द है उसका जिक्र नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था और हमने ये देखा था, पिछले एपिसोड में हमने देखा था 1940 के आसपास रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, हमने ये देखा था कि रामगढ़ बिहार में 1940 के आसपास एक सेशन हो रहा है और इस सेशंस के दौरान एक हम देखते हैं डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या चल रहा है? डिस्कशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये चल रहा है क्योंकि इंडियन कांग्रेस जो है वो आपकी रिजाइन कर चुकी है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप देखेंगे, बैकग्राउंड में आपको वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा और वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन देने के बाद इस सेशन में एक डिस्कशंस कर रही है और वो डिस्कशंस क्या है? डिस्कशंस जो है कि हम सरकार को, गवर्नमेंट को, दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि क्यों ना आप हमारा सपोर्ट ले लीजिए। बोला हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं, ठीक है, हम आपका सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपको हमें क्या करना होगा? दैट मींस ठीक है, कहीं ना कहीं एक इंटरिम गवर्नमेंट्स की आपको जो अंतरिम सरकार है उसकी स्वीकृति देनी होगी। सरकार के पास ही ऑफर जाता है, सरकार बोलती है नो, ठीक है, हम आपकी इंटरिम गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं और एक और ऑफर लेकर आते हैं। ठीक है, और वो ऑफर है अगस्त ऑफर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगस्त ऑफर जैसे आप देखते हैं ना, सेल वगैरह लगती है जो आपकी जो 50% डिस्काउंट है ना, अप टू 50% डिस्काउंट अप टू दुनिया भर का जो लगता है वो आपको अगस्त के समय ही दिखाई देता है। सेम काइंड ऑफ द ऑफर दैट इज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, ठीक है, टू द इंडियंस। ठीक है, एंड दिस जो है इसमें ये सब चीजें बात की जाती है। तो इस सेशन के दौरान, रामगढ़ के दौरान ये सब डिस्कशंस चल रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट बोली जाती है और दिल्ली को जो है इस प्रपोजल को के रूप में जो अपना दैट मीन जो प्रस्ताव भेजते हैं उसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। तो अगस्त ऑफर दैट मीन वंस अगेन, ठीक है, अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त, फिर से देखिए कहानी वही 8 अगस्त के आसपास घूम रही है। और इस अगस्त ऑफर में जो है पहली बात तो ये होता है कि इंटरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसे खारिज कर दिया जाता है। बोला हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम आपको ऑफर देते हैं। क्या है? We will provide you, that is the proposed state of the dominion state. Dominion state मतलब अधिराज्य, ठीक है, do you remember? ठीक है, ये अधिराज्य वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका पहला पॉइंट ही वही है जिसको हमने 1929 में खारिज कर दिया है। डू यू रिमेंबर? ठीक है, लाहौर नदी, ठीक है, सॉरी लाहौर रावी नदी के किनारे, ठीक है, वो वाला दैट मींस जो डायलॉग हमने देखा था, शादी की तारीख तय हो गई है, दुल्हन का पता नहीं। ठीक है, तो डोमिनियन वाला जो है वो कंसेप्ट तो हमने नेहरू रिपोर्ट के दौरान ही खारिज कर दिया था, इफ यू हैव रिमेंबर। ठीक है, क्या कांग्रेस को करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये आपको यहां से समझ में आने लगा। ठीक है, और क्या बोला जाता है अगस्त ऑफर में? ये बोला जाता है आफ्टर द वॉर। ये बात जो है वो वैसे ही है। ठीक है, हमने देखा था आफ्टर द वॉर कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम है भाई। 1940 के समय की बात है कि वॉर कब खत्म होना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशंस, दैट इज कि भाई सारी की सारी चीजें बैक टू नॉर्मल कैसे आएंगी? मतलब कोरोना के बाद, कोरोना के पहले वाला दिन कब आएगा? ठीक है, कहते हैं ना एक अच्छा दिन कब आएगा, तो आज की डेट में अच्छा दिन यही है कि भैया कि वो 15 लाख भूल जाओ, ठीक है, बाकी सब चीजें भूल जाओ, ये बताओ कि कोरोना के पहले वाला जीवन कब आएगा?
विदाउट मास्क फ्री, ठीक है, दैट मीन्स कि ये लॉकडाउन का चक्कर, ठीक है, तीसरी लहर, वैक्सीनेशन, ये सब चीजों से पहले का दौर कब आएगा, ठीक है, क्या पता है किसी को? नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर ये बोला जा रहा है कि युद्ध के बाद हमें क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपकी बनाएंगे और वो भारत के संविधान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है साहब, ठीक है। युद्ध के बाद, दैट इज द, हमें कल का पता नहीं है, फ्यूचर की बातें की जा रही है, यहां पर ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे वायसराय की कार्य परिषद में जो है वो भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब आप देख लीजिए, ये वायसराय की कार्य परिषद वही है जिसमें हम देखते थे कि पहले कोई इंडियन ही नहीं हुआ करता था। अब धीरे धीरे ये समय आ गया है कि यहां पर इसमें कह सकते हैं कि द ब्रिटिशर्स आर एग्री, ब्रिटिशर्स जो है वो एग्री हैं कि हम भारतीयों की संख्या जो है उसको बढ़ाएंगे। आगे चलकर ब्रिटिश ये तक ऑफर दे देंगे कि दैट मींस कि सारे के सारे इंडियन होंगे एक्सेप्ट वन, ठीक है, एक ही होगा ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये है वो कहानी और ये है सिचुएशन, और आप देख रहे हैं कि हम लगातार उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि किस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल वुड बी सेटअप, ठीक है, एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ऐसा इस अगस्त के ऑफर में कहा जा रहा है। What does it mean? Why it's need? ठीक है, दैट इज द बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट के लिए हमें ऐसा एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो युद्ध में हमारे लिए अच्छा काम कर सके, ठीक है। वायसराय की संख्या, दैट मींस अब देखो ये तो एक लॉलीपॉप हो गया और एक बड़ा लॉलीपॉप ये ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट इज द डोमिनियन स्टेट। भाई जिस चीज को हम ऑलरेडी बना कर चुके हैं उसको आप दोबारा वापस दे रहे हो, ठीक है। क्या है, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी? तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भी हम समझने की कोशिश करेंगे एंड द कांग्रेस जो है तो वो क्या करेगी, इसका जवाब देगी, ठीक है। और कांग्रेस अपनी एक बैठक बुलाती है वर्धा में और वर्धा में इस प्रस्ताव को क्या कर देती, अस्वीकार कर देती, बोला हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोला हमने इस चीज को ऑलरेडी डिनाय कर दिया है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के बीच में डायलॉग दिया जाता है डेड एंड डोर नेल, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक तरह से कह सकते हैं कि दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तरह है ये आपका ऑफर, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। दरवाजे में जो आपकी कील लगी होती है और उसमें भी जंग लगी हुई है, ठीक है, और जंग लगी हुई कील को आप दोबारा निकाल कर रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यही बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव तो उस तरीके से है जिस तरीके से हम देखते हैं दरवाजे में एक कील लगी हुई है, इस तरीके से अगस्त ऑफर दैट वाज डिनाइड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे समोसा वालों का क्या हाल है, ठीक है। मुस्लिम लीग रेनकोट वाला, ठीक है, मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं कि बोला हमें तो भैया समोसा चाहिए और समोसे के साथ चटनी भी चाहिए, ठीक है। दैट मींस वी नीड सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। हमें उससे कम जो है संतुष्टि देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। भले ही आप जो है भाई समोसे में जो है आप हरी चटनी डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन लाल चटनी चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। मोटे तौर पर they are demanding samosa with the chutney, ठीक है, and they will not accept these things, ठीक है। मतलब इससे कम वो संतुष्ट नहीं होने वाले। आई होप भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे, अभी तक आजादी नहीं मिली है तो हम कह सकते हैं। तो अगस्त ऑफर में हमने देखा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है डिनाई कर देती है, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया है, इस तरीके की सिचुएशन हमने देख ली है, समझ ली है। अब अगस्त ऑफर के बाद क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द अगस्त ऑफर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हाउ अबाउट द गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज आल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है, दैट मींस अनहैप्पी, ठीक है, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है, दैट मींस ये अगस्त ऑफर से, ठीक है। अब यहां पर जब वो अनहैप्पी हैं इन सच कंडीशंस वो क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, अब देखो क्या है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिस्टम में जो है जो अपना जो चल रहा है नॉन कोऑपरेशन, सीडीएम, ठीक है, ये सब सत्याग्रह के ही हम कह सकते हैं तरीके हैं और इन्होंने एक सत्याग्रह कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन में आपने मास मूवमेंट, सीडीएम में मास मूवमेंट, अब इन्होंने क्या किया, इसमें ज्यादा जो तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को ना जोड़ते हुए इंडिविजुअल बात की, बोला आप घर पे बैठो, ठीक है, मतलब आपको अभी मार्केट में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं, आप घर में बैठकर ही सत्याग्रह करो, ठीक है, आपको बाहर ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं है। He avoided a mass सत्याग्रह because he did not want violence, ठीक है, वो इसमें हिंसा नहीं चाहते थे और सामूहिक सत्याग्रह से उन्होंने क्या किया, परहेज किया। भाई सीधी सी बात है, वी नीड काइंड ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखो इतिहास कितना बढ़िया तरीके से अपने आप को दोहरा रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि आप देखेंगे कि भाई कि वहां चीजों को लोगों को जोड़ने की बात की जा रही थी, अभी कोरोना आ गया है तो गांधी जी भी समझ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब हमें दैट मींस इंडिविजुअल सत्याग्रह का पालन करना होगा।
बोला क्या करना है, बोला घर पे बैठकर आप क्या करो, अपने आप को दैट मीन सत्याग्रह करो, और यदि हम सत्याग्रह को यदि गिरफ्तार नहीं किया तो हम आगे चलकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली चलो का नारा देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है, इस तरीके से वो एक कैंपेन चलाते हैं और ये कैंपेन जो है वो अगस्त ऑफर के विरोध में है। ठीक है, वो मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसमें ये बोला जाता है कि हर व्यक्ति की क्या है, एक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दैट मीन्स कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो बताना चाहते हैं। और इस तरीके से वो आर्टिकल 19, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, आर्टिकल 19 की जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का अधिकार है, इंडिविजुअल वो कर रहा है, सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहा है, करने दीजिए, उसे जाने का अधिकार है दिल्ली, तो वो जाने दीजिए। ठीक है, तो वो दिल्ली चलो का नारा भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह 16 अक्टूबर के आसपास शुरू होता है। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लिमिटेड, सिंबॉलिक एंड द नॉन वायलेंस इन नेचर एंड इट वाज लेफ्ट टू द महात्मा गांधी टू चूज द सत्याग्रही। और गांधी जी पर फिर से कमान छोड़ दी जाती है, भैया कि गांधी जी आप ही बता दो कौन कौन कर ले। ठीक है, तो इसमें 2-3 नाम आते हैं। ठीक है, और इसमें 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द विनोबा भावे, and second one is the Jawaharlal Nehru ji, ठीक है, and the third one is Brahma Datta. There are the 3 persons, ठीक है, and that was involved in the individual सत्याग्रह। ठीक है, अब ये 3 लोग जो हैं वो अलग अलग अपने सेंटर पे वो सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो हम देखेंगे एक नारा आएगा, दिल्ली चलो। ठीक है, तो दिल्ली चलो, इस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली मूवमेंट भी का नाम दिया जाता है। हालांकि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ज्यादा अपने पीक पर नहीं पहुंच पाता, जैसा हमने पिछले मूवमेंट में देखा, तो इसको फिर बाद में जाके डिनाई भी कर दिया जाता है। तो पहले 3 सत्याग्रही जो हैं ये उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में ही अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और इन्होंने एक मार्च भी शुरू किया, मार्च का मतलब दैट मीन्स टुवर्ड्स द दिल्ली। ठीक है, और एक दिल्ली चलो आंदोलन इसको नाम दिया गया कि दिल्ली चलना है हमें। ठीक है, इस तरीके से यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मतलब यदि इन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो यहां पर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो that means movement failed to pick up the steams and was aborted in the December 1940। मोटे तौर पर इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, आगे कुछ समय के बाद, ज्यादा थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, इतना हमें ज्यादा नहीं देखना। ठीक है, 17 अक्टूबर के आसपास, सॉरी मैंने 16 बोल दिया था, 17 अक्टूबर के। अब ये 16 अक्टूबर याद है आपको, थोड़ा सा पीछे कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टाइम है जब हमने देखा था बंगाल के विभाजन से एक घटना जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कहानी आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप देखिए कहानी किस तरीके से चल रही है। कहानियों को, कनेक्शंस को जोड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इधर कनेक्टेड हुए दिखाई देंगी। और आप देखेंगे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 1940 का जो घटनाक्रम है वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान की चल रही है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर भी बैकग्राउंड में चल रहा है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल सत्याग्रह को देख रहे हैं, अगस्त ऑफर आपका फेल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आ चुका है। अब कितनी सारी सीक्वेंसेस आपको यहाँ एक के बाद एक देखने को मिलेगी। और अब हम आप पहुंच जाते हैं एक और सिचुएशंस की ओर, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द 1942 मार्च। ठीक है, 1942। अब देखिए क्या होता है कि क्रिप्स मिशन यहां पर आता है। ठीक है, होता यह है कि यहां पर हम देख रहे हैं, हम ऑफर पर ऑफर हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द अगस्त ऑफर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशंस टू द इंडिया टू बिड टू गार्डन इंडिया सपोर्ट फॉर द वॉर। हमें वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड वॉर में हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए एनी हाउ। ठीक है, इंडिया का सपोर्ट मतलब हम दैट मींस कह सकते हैं यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट कर दे या कह दे, ठीक है, ये नेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है, यदि सपोर्ट के लिए कह दे तो हमें इंडिया का सपोर्ट मिल जाएगा। और ऐसा कौन चाह रहा है? ब्रिटिश चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, अब यहां पर वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड में हम चल रहे हैं, और बैकग्राउंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपनी डिमांड रख रही है। बोला एक तो रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन करने के बाद वो डिमांड भी रख रही है। ठीक है, ये हमने पीछे देखा, करेक्ट है, ऐसा हमने देखा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि इस बैकग्राउंड मतलब बैटल जो चल रहा है बैकग्राउंड में, और इंडिया के सपोर्ट के लिए, इंडिया के लोगों को मनाने के लिए एक ऑफर लेकर आती है, या कह सकते हैं लोगों को भेजा जाता है कि आप जाओ उस मिशन पे जाओ, और मिशन के तहत इंडियन लोगों को दैट मीन्स ठीक है चूना लगा कर आओ, इंडियन लोगों को सपोर्ट लेकर आओ, इसलिए हम जो है आपको भेजते हैं, और आपका नाम होगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो इस तरीके से भेजा जाता है ताकि भारतीयों को मनाया जा सके। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान भारतीयों का सपोर्ट बहुत मैंडेटरी है, और इस तरीके से यहां पर स्टफर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति हैं, वो ये प्रपोजल लेकर आने वाले हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि क्रिप्स मिशन भारत में आते हैं। अब देखिए क्रिप्स मिशन का जो है उसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे क्या है, तो विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी गठबंधन सरकार में आपको देखने को मिलेंगे एक आपके लेबर मिनिस्टर जिनका नाम है स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, बोले यार तुम यार यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, काम करो, जाओ, ठीक है, आप जाओ और वहां पर जाकर भारतीयों को मनाने की कोशिश करना। आपका थोड़ा रिलेशन भी अच्छा है भारतीयों के साथ, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके दोस्त भी हैं, और क्यों ना आप इनसे थोड़ा सा डिस्कशन गुफ्तगू करो और गुफ्तगू करने के बाद इस मसले का हल निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, स्टफर्ड बोलते हैं, ठीक है साहब, जाते हैं, ठीक है, और स्टफर्ड जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, ठीक है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं और इनके अकाउंट में काफी ज्यादा उपलब्धि है, तो मतलब एक टैलेंटेड आदमी आप ऐसा कह लीजिए। जैसे आप देखेंगे ना अभी जैसे जम्मू कश्मीर का मामला चल रहा है और जम्मू कश्मीर के मामले के लिए क्या होता है, ठीक है, आप देखेंगे कि कई लीडर्स जो हैं आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा तो नहीं कि किसी वो आपका पनीर सेल्वम को बुलाया गया, भाई पनीर सेल्वम का यहां जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। वी हैव दैट मींस ठीक है टॉक विद द उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना, मतलब मुफ्ती मोहम्मद जो सॉरी मुफ्ती महबूबा जो है उनको बुलाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए वहां के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया जो खास खास लीडर। तो सेम काइंड ऑफ द ये जो वर्ल्ड वॉर का मसला है, इंडियन का सपोर्ट चाहिए और इस इंडियन के सपोर्ट के लिए एक मजे हुए नेता को भेजा जा रहा है। और लेबर पार्टी के ये आपके एक सदस्य होते हैं एंड ही वाज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सपोर्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। और दूसरा ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के ये सदस्य भी रहे, मतलब जो एक कैबिनेट बना रखी है, स्पेशल कैबिनेट जिसको हम कह सकते हैं, जो वॉर पर नजर रखा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की जो घटना है उन पर नजर बनाए रखे, उसके भी ये सदस्य होते हैं। तो ही वॉज दैट मीन्स ठीक है एक टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं और इनको भेजा जाता है कि जाओ भैया क्रिप्स मिशंस हम आपको बनाने की, सॉरी ये गलत आ गया है, ये सॉरी इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशंस का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्रिप्स मिशंस क्यों भेजा जा रहा है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पीछे हमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या हम कह सकते हैं ठीक है विंस्टन चर्चिल जो है उस पर एक प्रेशर है, ठीक है, एक दबाव आ चुका है। और ये दबाव इसलिए आ चुका है क्योंकि यहाँ जैपनीज जो है वो थोड़ा सा भेजा फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स का भेजा फ्राई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और जापान जो है वो उसकी जो इन्वेजन है, जो उसकी आक्रामक नीति है, उसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हिली हुई है। सीधी सी बात, एक सामान्य शब्दों में कहें, मैं कुछ सामान्य शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। और ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके जो साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म जो है उसको खतरा है, उसको साम्राज्य को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जापान से। जापान क्या कर रहा है, जापान जो है ब्रिटेन को काफी नुकसान पहुंचा चुका है, ठीक है, उसने मंचूरिया वाले क्षेत्र को जीत लिया है, ठीक है, उसने रंगून वर्मा वाले क्षेत्र को जीत लिया है, ठीक है, सिंगापुर को जीत लिया है, और उसने साउथ ईस्ट, अभी मैं मैप में बता दूंगा, ऑलमोस्ट उस सेक्शन को उसने कवर कर लिया है। एंड ही वाज दैट मींस जापानीज इज लुकिंग फॉर टुवर्ड्स द इंडिया। अब इंडिया की ओर चले जाएंगे, ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, यहां पर मैं मैप की ओर जाता हूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये है जापान, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक मैप रखने की कोशिश की है और जापान जो है वो इसने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। ही वाज दैट मींस ठीक है वेरी वेरी दैट मींस एग्रेसिव मोड, बहुत ज्यादा आक्रामक मोड में, और उसका एम्पायर आप देख रहे हैं कि यहां तक फैल चुका है, ठीक है। ये मोटे तौर पर वो समय है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हम कर रहे हैं, पूरा आप देखेंगे पैसिफिक ओशंस पर उसी का राज हो चुका है और इस तरीके से जापानीज को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द इंडिया, ये है भारत, ठीक है, इंडिया की ओर ये देख रहे हैं। और इंडिया में इस समय कौन है, यहां पर ब्रिटिश है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स और जापानीज जो हैं वो अलग अलग टीम में है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्सिस पावर। तो जापान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को हराने की कोशिश में यहां पर एक्सपेंशन करेगा, यहां पर भी अपना धावा बोलेगा, इस तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे, ब्रिटिशर्स तो भैया भाग जाएंगे, ठीक है, पिटेगा कौन, इंडियन पिटेंगे, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वॉर जो चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन, जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं महंगाई। तो ओवरऑल ये सिचुएशंस क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए भी बनेंगी और ये मूवमेंट, ये घटनाएं जो है वो क्रिप्स के लिए भी बन रही है। अभी फिलहाल हम क्रिप्स पर फोकस है, लेकिन यहीं से हम क्विट इंडिया मूवमेंट को भी समझेंगे। गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
तो यहां पर हम देखते हैं कि जापानीज, ठीक है, ये जापान जो है, ये टोक्यो, ये जापान, नागासाकी, हिरोशिमा, नाम सुने होंगे आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है, मंचूरिया, ठीक है, वो आपका वो खाते पीते रहते हैं, ठीक है, चाइना का ये वाला क्षेत्र उन्होंने कैप्चर कर लिया, ये यहां पर इस तरीके से पूरा कैप्चर करते हुए वर्मा, ठीक है, वर्मा को इन्होंने कैप्चर कर लिया, सिंगापुर का फॉल हो चुका है, ठीक है, सिंगापुर भी इनके क्षेत्र से, दैट मीन्स ब्रिटिश के हाथ से निकल चुका। ये वो समय है जब जापान अपना एक्सपेंशन करते हुए यहां तक पहुंच चुका है। अब ये जापान की नजर है इंडिया, और इंडिया में इस समय कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उसके दुश्मन है, जो उसकी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, जो अपोजिट पार्टी के हैं, और इस वजह से यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि सपोर्ट चाहिए, किसका? इंडियन का चाहिए, और इंडिया का सपोर्ट विदाउट पॉसिबल नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाए, और इसीलिए क्रिप्स मिशन को यहां भेजा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रिप्स मिशन वाज कमिंग, ठीक है, टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और ये प्रेशर है किसका? यूएसए का प्रेशर है, यूएसएसआर रशिया का प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है, किस पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, और चर्चिल जो है यहां पर इस तरीके से अपना दैट मीन्स क्रिप्स मिशन उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट हैड एग्री टू सपोर्ट दैट, दैट मींस, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो भी थोड़ा बहुत यहां पर नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से हम जो है क्रिप्स मिशन को इंडिया में देखते हैं। क्रिप्स मिशन, ठीक है, मार्च के आसपास आता है, ठीक है, 22 मार्च के आसपास यहां पर आता है, वो अपने प्रस्ताव रखता है, और वो प्रस्ताव को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, वो प्रस्ताव क्या है, ठीक है, और वो कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे। ये मैप मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है, और आई थिंक बर्मा के फॉल के बाद, जैसे ही बर्मा का दैट मीन्स, ठीक है, बर्मा जो है जापानीज के हाथ में चला जाता है, वैसे ही ये क्रिप्स मिशन जो है वो भारत की ओर आता है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या है? अब देखिए क्या है, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन जो है, चर्चिल साहब ने क्या किया था? चर्चिल साहब ने क्रिप्स मिशन इसीलिए भेजा था, बोला कि हम आपको 3 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, और इन 3 पॉइंट से ज्यादा आपको नेगोशिएट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने 3 पॉइंट पर ही अडिग रहिएगा। मैं मतेदार पर समझा रहा हूं कि ऐसा है, इसको हम एक सामान्य शब्दों में बोला जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, और लेट सपोज हमारा पार्टी मनाने का मन कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, और मैंने, ठीक है, मैंने ये कहा कि भाई क्लास में मान के चलिए 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के लिए पर व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है, हम जो है एक समोसा लेकर हम एक समोसा मंगाते हैं। एक बच्चे को कुछ पैसे दिए गए और एक समोसा हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि समोसा लेकर आना है आपको 10 लोगों के लिए, इस तरीके से उसको दैट मीन्स हमने डिसीजन के तौर पर एक बच्चे को भेज दिया गया, भाई, ठीक है, स्टूडेंट को भेज दिया। लेकिन शॉप पर जाने के बाद, ठीक है, आप देखेंगे कि भाई समोसा नहीं मिल रहा वहां पर क्या मिल रहा है? कुछ और मिल रहा है, कचौड़ी मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। तो उस बच्चे के पास ये राइट्स नहीं है कि वो समोसे का डिसीजन चेंज करके कचौड़ी लेकर आ जाए। ऐसा ही कुछ हाल था क्रिप्स मिशन का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चर्चिल साहब ने उनको ये बताकर भेजा गया था कि आपको समोसा मतलब समोसा ही लेकर आना है, आप किसी और मुद्दे पर एग्री मत हो जाना। करेक्ट है, मतलब किसी और मुद्दे पर एग्री मत हो जाना, ठीक है, किसी और की बातों में आने पर, ठीक है। तो मोटे तौर पर, ठीक है, कि इनको जो दिए गए थे राइट्स वो बहुत ही लिमिटेड थे। मेरी बात समझ में आया, ठीक है। यदि हम उस बच्चे को बोलते कि भाई समोसा या कुछ और मिल जाए तो लेकर आ जाना, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। विंस्टन चर्चिल जो साहब हैं वो भी इस तरीके से ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से चर्चिल जो है चर्चा में आ जाते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन को मनाया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें जो है कुछ स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या देंगे क्रिप्स मिशन के तहत आपको? हम आपको फिर से वही ऑफर देते हैं, ठीक है, डोमिनेंट स्टेट। अरे ये तो वही है, ठीक है, ये तो वही मूली है, वही गाजर है जो हमें फिर से पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो हम 1929 में, ठीक है, उसको हमने हैंडपंप की तरह उखाड़ कर फेंक दिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, डोमिनेंट स्टेट, ठीक है, आपको फिर से पता चल चुका होगा कांग्रेस क्या करने वाली है, ठीक है, युद्ध के बाद, ठीक है, दैट इज द ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, सारे के सारे ऑफर वही सेम है, जो कुछ नया नहीं दिख रहा है। हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, ठीक है, संविधान बनाने वाली सभा देंगे, ठीक है, और वो कब होगी? वो आफ्टर द वॉर होगी। भैया अभी तक कोरोना गया नहीं है, ठीक है, मास्क पहनिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। तो यही बात है, ठीक है। तो कोरोना कब खत्म होगा हमें नहीं मालूम है, कब जाके हमारी कोरोना खत्म होगा तब जाके हमारा दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कब युद्ध खत्म होगा तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। आई एम नॉट गोइंग टू एग्री, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। दूसरा हम देखेंगे द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स, ठीक है। अब देख लीजिए
भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी। ब्रिटिश हाथों में कहेगी मतलब क्या है, दैट मीन्स मिलिट्री, मतलब डिफेंस, मतलब मिलिट्री, मतलब कहीं ना कहीं वॉर जैसी महक आ रही है। गॉट इट माई पॉइंट्स? थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स, बिकॉज ये सभी तभी जाके एनर्जी आती है, ठीक है, जब आपके कमेंट्स कुछ पॉजिटिव रहते हैं और कुछ तभी जाके ये सब चीज़ें समोसा और कचौड़ी निकल कर आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की जो पावर है वो बरकरार रहेंगी। द पावर ऑफ दैट मीन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की जो अध्यादेश की पावर है या वट एवर जो भी पावर्स उसके पास हैं, ठीक है, वो उसके पास ही रहेंगी, ऐसा इन्होंने देखने को मिलेगा। और भारतीयों का नजरिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस का नजरिया क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ चुका है। दिस कुड बी द बिग फेलियर्स, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेगी भैया ये तो हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, हम ये वाला पॉइंट बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। युद्ध के बाद भैया भविष्य का पता नहीं है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखने को, दैट मीन्स, ठीक है, हम कैसे बता दें कि भाई हमारे लिए होगा, ठीक है, हम कोरोना के बाद बचेंगे नहीं बचेंगे ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, भगवान सबको सुरक्षित रखे, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। तो युद्ध कब खत्म होगा ये वाला पॉइंट भी हमारी भविष्य की योजनाओं पर हम अभी से कैसे बता दें, ठीक है, ध्यान देना। और ये गवर्नर जनरल वाला पॉइंट तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें एग्री नहीं है। वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द क्रिप्स मिशन, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन जो है वो एक फेलियर की तरह चला जाएगा और अप्रैल के आसपास इसको हम कह सकते हैं वापस ही अपना प्रस्ताव ले लेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं भाई, एक्शन भेजा गया है, ठीक है, दैट मीन्स एक्शन वाज कमिंग इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्स मिशन, ठीक है, एंड द रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम द, दैट मीन्स, ठीक है, काइंड ऑफ द चेक। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बोलती है कि हम भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते भाई, ठीक है। यदि आप लोगों ने भी भरोसा नहीं किया होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है मोदी साहब को वोट ना दिए होते। तो मोटे तौर पर यही है, द कांग्रेस एज इट डिड नॉट वांट टू रिले अपॉन द फ्यूचर प्रॉमिस, ठीक है, भविष्य के वादों पर हम भरोसा नहीं करना चाहते, ऐसा कहा गया है कांग्रेस के द्वारा। गांधी जी कहते हैं भैया ये तो क्या है, ठीक है, एक तो एक क्रैशिंग बैंक है, ये दुर्घटनाग्रस्त बैंक है भैया, ये बैंक का वो दुर्घटनाग्रस्त चेक है जो बैंक की हालत तो खराब ही है, और आपने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। क्या लिख दिया भाई उसमें आपने 15 लाख रुपए लिख दिए, आप सभी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ जी राजवीर जी, यू आर राइट, ठीक है, मैंने बिल्कुल यहाँ पर यकीनन 15 लाख ही रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 15 लाख का इंतजार, ठीक है, इस मुल्क के 11 करोड़ लोग ही नहीं 130 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वो डायलॉग था ना, ठीक है। तो 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ठीक है, भारतीयों को सप्रेम भेंट दी जाएगी, और इसकी डेट जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। अरे भाई 2021 का पता नहीं, ठीक है, 2022 का पता नहीं कि कब तीसरी लहर आ जाए और हम जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं निपट जाए। हम आपको 15 लाख रुपए का इंतजार करेंगे और वो भी 2099 तक, और डेट पर गौर फरमाइएगा, क्या आएगी, पॉसिबल है? हाँ, ठीक है, दैट मीन्स द इंडियंस आर वेरी, दैट मीन्स, ठीक है, इन द लॉफिंग कंडीशंस, ठीक है, वो एक, इसीलिए गांधी जी इस तरीके का अपना एक कंसेप्ट कहते हैं। बोले यार क्रिप्स मिशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, चेक दे दिया आपने भारतीयों के लिए सप्रेम भेंट, ठीक है, 15 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, करोड़ भी लिख देते तो भी हम ना ले पाते, ठीक है, और डेट, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा यकीनन जो है वो बहुत ही खतरनाक डेट है, ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है, आप इस डेट पर गौर फरमाइएगा, ये वाला डेट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की आपको, जैसा गांधी जी अपने डायलॉग के माध्यम से ब्रिटिशर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन क्या पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये डायलॉग जरूर याद रखिएगा भैया, कौन सा डोर नेल है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, कौन सा कॉफिन है, कॉफिन में, ठीक है, कौन सा चेक पोस्ट डेटेड है, इस तरीके की बातें, इस तरीके के डायलॉग्स जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन भारत में पहुंचा था 22 मार्च को, ठीक है, और 29 मार्च को इन्होंने ये घोषणाएं की जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, एंड फाइनली दे आर गोइंग टू विथड्रॉल द ऑल काइंड ऑफ द प्रपोजल्स इन द 11th अप्रैल 1942, 1942 अप्रैल तक आप देखेंगे कि ये वाला जो है ऑफर विथड्रॉवल कर लिया जाता है। अब क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस विल एंजॉय दिस मूवमेंट। क्या ये कांग्रेस जो है वो इस मूवमेंट को एंजॉय करेगी? नो, ठीक है, हम यहां पर शांति से नहीं बैठने वाले हैं। अगस्त ऑफर, दैट मींस फेल, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशंस, वो भी फेल, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह हम कर रहे थे इस अगस्त ऑफर के बाद, वो भी कहीं ना कहीं अपने दैट मींस
वो पीक पर नहीं पहुंच पाया या अपने जो मुकाम है उसको नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, मसला हल हुआ नहीं है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है और वर्ल्ड वॉर के साथ साथ जैपनीज जो है वो अपना मंचूरिया लेकर जो है आपके पीछे पड़े हैं कि भैया खाओ, जरा ऐसे खाओ, ठीक है, हमारा नूडल्स कैसा है। ठीक है, और वो जैपनीज यदि आ गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो क्या है, झोला लेकर भाग जाएगी। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इंडिया है और इंडिया जो है वो वहां पर क्या, वो उसकी कॉलोनी है, सीधी सी बात है, उसका एम्पायर का एक हिस्सा है। और जैसे ही यहां पर जैपनीज आ गए नूडल्स लेकर, तो आप क्या करोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो भाग जाएगी अपना बस्ता लेकर बंद करके। तो यहां पर कौन बचेगा? इंडिया बचेगा और इंडिया के लोग बचेंगे और इंडिया के लोगों को शायद एक्सप्लॉयटेशंस का दैट मीन सामना करना पड़े। और एक्सप्लॉयटेशन से भी ज्यादा बड़ा है, दैट मीन एक्सप्लॉयटेशन तो एक या दो बार होगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा जो है खतरनाक चीज है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। क्योंकि इस युद्ध का प्रभाव आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। क्योंकि महंगाई से क्या होने वाला है, ठीक है, 200 रुपए का ऑयल हो जाने वाला है, खाने वाला तेल। ठीक है, एक ऑयल जो है वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, एक और दूसरा ऑयल है वो 100 के पास पहुंच रहा है। ये सब कहानी आपको पता है। मेरी बात समझ में आई होगी तो आप मुस्कुराकर इस महंगाई का सामना करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गांधी जी दैट मीन्स ठीक है एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू दैट मीन्स ठीक है, वो अब चुप नहीं बैठने वाली। इन सब मुद्दों को लेकर वो एक मास मूवमेंट की तैयारी कर रही है और ये मास मूवमेंट जो है वो आपको लेकर जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर। ठीक है, तो भाई और बहनों, ठीक है, वो दैट मीन्स फर्स्ट योर सीट बेल्ट, ठीक है, अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिएगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं उस मूवमेंट की ओर, उस पड़ाव की ओर जो हमें भारत की आज़ादी की ओर लेकर जाएगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रिप्स मिशन यहाँ फेल हो चुका है। अब कितनी सारे सिनारियो चल रहे हैं। एक और भाई को हम भूल चुके हैं, वो समोसा वाला क्या मांग रहा है? वो समोसा ही मांग रहा है, दैट मीन्स द रेनकोट वाला। मुस्लिम लीग इज डिमांडिंग फॉर द सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटीज। तो ध्यान दीजिएगा समोसा का मतलब क्या है। और समोसे के साथ वो चटनी भी मांग रहा है, बोला यार मुझे चटनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका अलग राग चल रहा है। ठीक है, ब्रिटिश का अलग राग चल रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कह रही है ये तो अभी अभी हमने समझ ही लिया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। सीधी सी बात है और पहुंचते हैं, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और थोड़े दिनों में आप भी ये कहेंगे सर ये क्लास छोड़ो। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वी आर जस्ट क्लोज टू द सेशन। ठीक है, हम उस अंतिम पड़ाव की ओर हैं जहां आप सबको मतलब भारत को आज़ादी मिल जाएगी और आप सबको मेरे से आज़ादी मिल जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है अगस्त 1942। ये हमें एक बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है और इस तरीके से मैंने बोला कि अब हम एक संघर्ष क्यों शुरू करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट दैट मीन्स ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब वो एक शिथिल अवस्था में नहीं है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एक्शन के तौर पर आ चुकी है। वो एक्शन क्या है मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए और उन्हीं एक्शंस को लेकर जो है वो यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू की जाएगी। ठीक है, और उस मूवमेंट को हम देखेंगे जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल राजवीर जी मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि समझाने के तौर पर, बट वी आर कनेक्टेड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम जो है भविष्य में कनेक्ट रहेंगे। तो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशंस हमने देख लिया। ठीक है, हमने फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर देख लिया है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जिसकी वजह से जनता जो है वो असंतुष्ट है। सीधी सी बात है, दैट मीन्स ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वी कैन से दैट कि चावल नमक आदि के दाम जो है बढ़ चुके हैं, जनता असंतुष्ट है। और यहां पर हम देखेंगे कि ऐसी एक न्यूज खबर आ जाती है अंजना ओम कश्यप आज तक के द्वारा। वो ये कहती हैं कि भैया भारत जो है अब नहीं डरेगा, भारत चाइना से, ड्रैगन से अब भारत नहीं डरेगा। अब ऐसी खबर जब आती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या वॉर भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो कोरोना से अभी दैट मीन्स निपटे नहीं है कि एक वॉर और हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खबर आ जाती है अंजना ओम कश्यप के माध्यम से कि साउथ ईस्ट एशिया में न्यूज ऑफ द रिवर्स सफर्ड बाय द ब्रिटिश इन द साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं कहीं ना कहीं बैकफुट पर आने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया में। अच्छा,
और गांधी जी को ये रियलाइज हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये रियलाइज हो जाता है कि भैया ये तो झोला लेकर भाग जाएंगे, ठीक है। और झोला लेकर जब भाग जाएंगे तो भारतीय लोगों को जापानीज के मंचूरियन का सामना करना पड़ेगा, जापानीज के जो आपके जो नूडल्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। शायद शू करके वो आपको नूडल्स खिला देंगे। तो इस तरीके से सिचुएशंस बन रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि ये मूवमेंट का देखने को मिल रहा है। तो संभावित जापानीज का जो खतरा है वो भी आपका इंतजार कर रहा है। All these are the situations that is behind this kind of the QIM, ठीक है। और ये घटनाएं आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रही हैं। जापानीज के खतरे को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैप दोबारा रखा हुआ है, वहीं से आप समझ सकते हैं ये जापानीज हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू एक्सपेंड, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका जो एम्पायर है, ठीक है, वो पैसिफिक ओशन में काफी विस्तृत हो चुका है, ठीक है। जापानीज मानते नहीं, ध्यान देना है, ठीक है। जापानीज मानेंगे कब? जब आप देखेंगे कि वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका जाएगा, ठीक है, वो 6 और 9 अगस्त को, ठीक है। तब जाके जापानीज 15 अगस्त को सरेंडर करते हैं, ठीक है। तो जापानीज मतलब बिना नूडल्स के मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तब जाके यहाँ पर जर्मनी ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, ठीक है। हिटलर जो है सुसाइड कर लेगा, ठीक है। जापान बिल्कुल नहीं मानेगा। वो मानेगा कब? एक दैट मींस, ठीक है, वो छोटे मोटे के वो आपके मुर्गी छाप बम है ना, उनसे नहीं मांगे। एक काम करो, यहाँ पर एक बड़ा बम लगा दो। बोला कौन सा? बोला परमाणु बम लगा दो। कब लगा देते हैं? ठीक है, 6 और 9 को, ठीक है, धाए, ठीक है। जापान दैट मींस, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी धाए दूर, ठीक है। और जापान इज गोइंग टू सरेंडर इन द 15th अगस्त, ठीक है। और इस तरीके से 15 अगस्त को जापान फाइनली सरेंडर करता है। एक्चुअली यहाँ पर ये क्या होता है, आइलैंड्स हैं, ठीक है। और आइलैंड्स में क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ से यूएस आ रहा है और यूएस आ रहा है, देखो देखो देखो, दूर से ही दिख जाता है। ये आइलैंड वाले क्या करते हैं, यहां से एक रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है। और वो वहां जापानीज जो वहां के जो सामने वाला जो उनका जो प्रतिद्वंदी वो वैसे ही निपट जाता है। तो एक ये कह सकते हैं, ये जो बैटल है जो आपका समंदर में लड़ा जा रहा है, थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बोला क्यों ना यहाँ पर एक परमाणु बम, ठीक है, एक बड़ा बम फेंक दिया जाए। ये आपको कहानी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए, हालांकि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिप्स की असफलता, ठीक है, क्रिप्स की जो विफलता हो गई है, जापानी आक्रमण का खतरा है। गांधी जी के दृष्टिकोण में भी एक चेंजेस आया है, एंड गांधी जी इज कमिंग बैक, ठीक है। और वो फिर से एक नई दैट मींस रेडिकल चेंज के साथ, एक अप्रोच के साथ आते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिखाने की कोशिश करते हैं। बोला आओ मिल बैठते हैं। यहाँ 14 जुलाई को 1942 को एक मीटिंग होती है और गांधी जी के जो विचार, जो उनके थॉट्स हैं, वो अपने सामने रखते हैं। और यहाँ पर देखिए 14 जुलाई वर्धा को एक बैठक होती है। वही सीधी सी बात है, बिना बैठक के कुछ नहीं करते हैं। और वहां पर एक क्या करते हैं, रिजोल्यूशंस जो है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। दिस रिजोल्यूशन इज नथिंग बट दैट इज रिलेटेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। संकल्प अपनाया जाता है और इस चीज को एक अमली जामा या कह सकते हैं, इस जो रिजोल्यूशन है उसको स्वीकृति दी जाएगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है, एआईसीसी की एक मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक, दैट इज इन द बॉम्बे। 8 अगस्त, फिर से देखिए 8 अगस्त आ चुका है, ठीक है। जब हमने पीछे देखा था अगस्त ऑफ, ध्यान दीजिए, ठीक है, वहीं से इस डेट की फिर से इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है। तो 8 अगस्त, ठीक है, 1942 मुंबई या बॉम्बे, वहां पर हम देखते हैं कि इस रिजोल्यूशंस को जो है वो पारित कर दिया जाएगा। बोला ठीक है गांधी जी आप सही कह रहे हैं, इस रिजोल्यूशन को हम यहाँ पर पास करते हैं विद द ऑल काइंड ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। बेंच को बजा दिया जाता है, जैसे लोकसभा में समर्थन दिया जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर इसमें बोला जाता है इमीडिएट एंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तुरंत जो है भारतीय मतलब ब्रिटिश रूल का जो है अंत किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने पॉइंट्स वहां पर मेंशन किए और उसमें कुछ और पॉइंट्स का जिक्र किया गया, उन पर हम चर्चा अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त किया जाए, हम ये एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। अरे अंग्रेज तुम्हारे कहने से थोड़ा चले जाएंगे भाई, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिजोल्यूशन में ऐसा लिख दिया भैया, ऐसा इन्होंने हमने भैया कहीं ना कहीं पास कर दिया, सीधी सी बात, ठीक है। तो इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ इस तरीके से कह रही है, ठीक है, और ये अपना रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और इसमें बोला गया कि हम एक काम करेंगे, जैसे ही अंग्रेज चले जाएंगे अपना बस्ता बंद करके, हम एक काम करेंगे, दैट मींस एक गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे जो कि एक अंतरिम सरकार होगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो कि अस्थायी सरकार होगी। और जब बाद में इलेक्शन या हमारी व्यवस्था बन जाएगी तो हम जाके एक आपकी स्थायी गवर्नमेंट चुन लेंगे, ऐसा होगा। ये इंटरिम गवर्नमेंट तो आप समझते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट मतलब कह सकते हैं एक अस्थायी सरकार होगी, ठीक है, कुछ समय के लिए। जब अंग्रेज चले जाएंगे, भाई अंग्रेज चले गए, बस्ता बंद करके बोला हम जा रहे हैं कल, ठीक है, तो कल देश को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट, ये एक अस्थायी
सरकार कहा जाता है। इंटरिम बजट भी आते हैं, आप देखेंगे 3-3 महीने के आते हैं, ठीक है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है साहब, ठीक है। और क्या बोला जाता है, और हम इसके लिए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, या अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, अब वो बिना उसके तो चले नहीं जाएंगे, ठीक है, हम एक काम करते हैं उनके लिए, एक मूवमेंट जारी करते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज नेम इज कॉल्ड CDM, ठीक है। और इसके तहत हम देखेंगे फिर से वही चीजें हम शुरू करेंगे, सत्याग्रह, ये सारी चीजें होंगी, और ये मूवमेंट जो होगा वो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से होगा। दैट मीन्स अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी यहाँ करो या मरो का नारा देते हैं, मरना है या करना है, ठीक है, डू और डाई, ठीक है, इस तरीके की बातें की जाती हैं, और इस तरीके के हमें देखने को मिलेगा। ये कहानी देखेंगे अंग्रेज, अब देखो फिर से जनता को जोश में लाने के लिए करो या मरो का नारा दिया जाएगा, मर रहो या फिर करो, ठीक है, दैट इज द डाइन, ठीक है। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो और मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये डायलॉग चलेगा, और इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और गांधी जी, भैया आपसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, आपसे अच्छा, दैट मीन्स, ठीक है, मरना और करना काम नहीं कर सकता। व्हाई नॉट यू आर, दैट मीन्स, लीडिंग दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है, क्यों नहीं आप इस मूवमेंट को मतलब लीड कर लेते। ओके साहब, ठीक है। तो संघर्ष के नेता के तौर पर जो है गांधी जी को जो है नाम दे दिया जाता है। तो वी कैन से दैट गांधी जी अपॉइंटेड एज ए लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, एंड दिस प्रस्ताव जो है रिजोल्यूशन इज पास बाय द कमिटी। AICC की मीटिंग में प्रस्ताव जैसे ही पास होता है, आप देखेंगे कि खबर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाएगी, अइला ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ठीक है, काम करो, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बैन लगा दो और इसके सारे लीडर को पकड़ लो, जाओ पकड़ के लाओ और सारे लीडर्स को पकड़ लो, ठीक है। और अंग्रेज जो है इस सिचुएशंस को मतलब हैंडल करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, हालांकि वो डंडा लेकर हमेशा तैयार रहते हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने एक डंडा, दैट मीन्स, ठीक है, लेकर रखा है, और 9 अगस्त को सारे के सारे लीडर्स को पकड़ लिया जाएगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, अंग्रेज बोल रहे हैं भैया एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऊपर से बैकग्राउंड में तुम और यहाँ पर दिक्कत कर रहे जा रहे हो, ठीक है। और गांधी जी तुम तो है ना हमेशा बहुत ही दिक्कत करते रहते हो, ये क्या क्या लेके आते रहते हो, इसकी वजह से बड़ा दिक्कत होता रहता है। ऊपर से वहां पर वो चाइना चिल्ला रहा है, ठीक है, कि भैया हमें बचाओ, ठीक है, USA अलग बोल रहा है कि भैया कि भाई इंडियन लोगों का सपोर्ट लो, ठीक है, रशिया अलग बोल रहा है मोटे तौर पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सिचुएशंस जो हैं वो आउट ऑफ द कंट्रोल है, और ऊपर आप ये एक मूवमेंट चालू कर देना। तो 9 तारीख को सारे के सारे लीडर्स को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि लीडर्स, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, लीडर को पकड़ लिया तो जनता भाग जाएगी, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, ठीक है, गांधी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, पीछे से चिल्लाती जनता, लीडर का होता आगे होता है, लीडर को ही आता है, आपने पकड़ लिया लेट सपोज, ठीक है, तो जनता भाग जाती है। तो ये जो कहानी है वो ब्रिटिशर्स को भी पता है, और ब्रिटिशर्स जो है वो इस तरीके से लीडर्स को पकड़ लेंगे, ठीक है, जनता भाग जाएगी, ऐसा इनका मानना था या ऐसा इनका समझना था। इन सच कंडीशंस, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब खास बात ये है कि इस मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, दैट इज बॉम्बे, 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे वेयर द AICC मेट इन अगस्त टू ratify the quit India resolutions is known as the अगस्त क्रांति मैदान। इसे अगस्त क्रांति मैदान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त के समय हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्रांति आ रही है, एक आपका रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक नया फैक्ट और आपको देखना होगा। और गांधी जी इस समय भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, स्लोगन देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ये जो मूवमेंट का जो नारा दिया गया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, बट इट वॉज यूज बाय द गांधी, ध्यान देना। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने इसे बखूबी यूज किया है। जैसे देखो इसको कैसे, देखो इसको ऐसे समझते हैं, सत्य और अहिंसा। अब ये 2 शब्द आपको क्या पहली बार दिखाई दे रहे हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी यूज कर रहे हैं? नो, ठीक है। अब आप देखेंगे सत्य अहिंसा को, पीछे बैकग्राउंड में यदि देखें तो सत्य और अहिंसा दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धा एंड जैन, ठीक है, जैनिज्म, ठीक है, महावीरा, ठीक है। हमने देखा था कि भगवान बुद्ध और महावीर साहब जो हैं वो ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। कब बता चुके हैं? 6th सेंचुरी BC में, अइला इतने दिन पहले 6th सेंचुरी BC में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था। यस, गांधी जी ने उस चीज का उपयोग किया है, इन्होंने तो लिख कर चले गए, ठीक है, या बताकर चले गए, गांधी जी ने उसका उपयोग किया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वैसे ही यूसुफ मेहर अली वाज अ पर्सन हु वाज गिविंग दिस काइंड ऑफ द डायलॉग, सीखे अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी के इस विचार का, दैट मींस कि गांधी जी ने इसे एक मास में कन्वर्ट कर दिया, और यूसुफ मेहर अली दैट मींस
कुछ बुक्स के लिए भी फेमस है। वो बुक्स के नाम मैंने यहाँ रखे हैं, ए प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान, ठीक है, ये उन्होंने लिखी हुई बुक्स हैं, ठीक है, मैंने उनके बुक्स के नाम रखे हैं और कुछ खास नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो गांधी जो है वो इस मूवमेंट को लीड करने वाले हैं, लेकिन गांधी जी को पकड़ लिया जाएगा, बाकी नेताओं को भी पकड़ लिया जाएगा, और 9 अगस्त के समय हम देखते हैं कि सारे के सारे मेन लीडर्स को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कांग्रेस पर प्रतिबंध, लीडर को बंद कर दिया जाएगा, गांधी जी को पूना के जेल में भेज दिया जाएगा कि जाओ बापू, ठीक है, आप भी थोड़ा सा बाबा से मिलकर आओ, संजय बाबा, ठीक है, पूना में यरबड़ा में आपकी याद आ रही है, ठीक है, हम ऐसा कहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनको गिरफ्तार करके अहमदनगर महाराष्ट्र वाले सेक्शन में रखा जाता है। कुछ लीडर्स, अब देखिए लीडर्स जो हैं वो पकड़ लिए गए, मेन लीडर्स, ठीक है। अब कुछ जो सेकेंडरी लेवल के जो लीडर्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कि जो द्वितीय पंक्ति के लीडर होते हैं, उन लीडर्स को भी जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कमांड ले लेते हैं। और यहां पर 2-3 नाम आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि वो इसको संभालने की कोशिश करते हैं। At this time, the leadership was provided by RML, Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, S.M. Joshi, Jaiprakash Narayan, Aruna Asaf Ali. That is the persons, they are the secondary level leaders, ये सेकंड लेवल के लीडर हुआ करते थे उस समय। और ये क्या कर रहे हैं, अब कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है, और अपने हाथ में कमांड लेकर जो है मजबूत नेटवर्क करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं में एक होती है विद्या बालन भी। अब आपको सोच में समझ में आ रहा होगा ये विद्या बालन कौन है, ठीक है। विद्या बालन, याद करिए, मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 में आती थी और वो कहती थी गुड मॉर्निंग, ठीक है, और सब लोगों की गुड मॉर्निंग बड़ी ही, दैट मीन्स बढ़िया अच्छी हो जाती थी। आप उस गुड मॉर्निंग को सुनकर जो है आपके मन में, ठीक है, तरंगे आ जाती थी। और इस तरीके से वैसे ही यहाँ पर हमारी जो गुड मॉर्निंग करने वाली लेडी है, उनका नाम है उषा मेहता। एंड उषा मेहता जो है वो रेडियो के माध्यम से एक भूमिगत नेटवर्क चलाती हैं। ये हमारी विद्या बालन है। एंड शी दैट मीन्स शी इंस्ट्रक्टेड द पीपल्स, ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस तरीके से गुड मॉर्निंग कहते हुए एक भूमिगत नेटवर्क चलाती हैं। ये है हमारी विद्या बालन। तो मेरी बात समझ में हो चुका होगा आपको। आई थिंक सभी ने आपकी मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 देखा होगा, तो वहां पर आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उषा मेहता वाज द लेडी हु वाज डूइंग दिस काइंड ऑफ द वर्क, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क चलाए जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, व्हाट्सअप नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम नहीं है, दुनिया भर की चीजें थी नहीं, ठीक है, तो आप कैसे इस तरीके से ही गुड मॉर्निंग कहकर लोगों को मोटिवेट और प्रेरित और आपको इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा था, इंस्ट्रक्शंस दी जा रहे थे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। और ये वायलेंस, अब देखिए लीडर भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला एक ऐसा कह सकते हैं विदाउट द लीडर, ठीक है। अभी आप देखिए सॉल्ट मूवमेंट हमने देखा था, सॉल्ट मूवमेंट में क्या था, गांधी आगे जा रहा था, याद करिए, उसके बगल में जो है आपकी सुचेता कृपलानी आपको देखने को मिली, सरोजनी नायडू आपको देखने को, सॉरी बार बार गड़बड़ हो जाता है, सरोजनी नायडू जो है उनके साथ चल रही हैं, और भी कई लीडर जो है उनके साथ चल रहे हैं, इमाम साहब हमने देखा था, ऐसे कई लीडर उनके साथ चल रहे थे। यहां पर सबको बंद ही कर दिया गया। अब जो बंद कर दिया गया तो लीडर जो है वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी विद्या बालन, दैट मींस उषा मेहता। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये लीडर विहीन मूवमेंट जो है कई वायलेंस से भरपूर भी होता है। अब वहां से लोग जो है डंडा बरसा रहे हैं, ठीक है, पुलिस मार रही है, ठीक है, यहां से भी लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हिंसा यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो ये बैकग्राउंड में आपका बैटल चल ही रहा है, ठीक है। अब आप देखिए क्या हुआ, ठीक है, अब आपने मूवमेंट शुरू कर दिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके कई क्षेत्रों को कैप्चर भी कर लिया गया है, मतलब उनकी इमारतों को कैप्चर कर लिया जा रहा है। और इसी समय हमें कई जो पैरेलल गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। पैरेलल गवर्नमेंट इज नथिंग बट दैट इज ए काइंड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, एक प्रकार की अस्थायी सरकार है। और यहां पर हमें कुछ अस्थायी सरकार देखने को मिलती हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर की जो इमारतें हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं और वहां पर वो कब्जा कर लेती हैं। चित्तू पांडे के नेतृत्व में पूर्वी यूपी के बलिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ही अपनी सरकार बना देते हैं, बोला कि हम सरकार हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला गया, दैट मींस, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कई सरकारी इमारतों पर कब्जा जो है वो भारतीय लोगों का हो जाता है, एंड दे आर गोइंग टू डिक्लेयर ए गवर्नमेंट, ठीक है। और इस तरीके से आपको कई गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन बंगाल, ठीक है, तामुलक जाति की सरकार आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो है आपको सतारा में भी इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां नाना पाटिल, वाई चौहान एंड अच्युत पटवर्धन जो है इस तरह की गवर्नमेंट की स्टेबलाइजमेंट करते हैं, ठीक है। और काफी लंबे समय तक होती है ये मिदनापुर वाली जो गवर्नमेंट होती है, तामुलक जाति वाला। तो मतलब मोटे तौर पर इसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, इसको रिकैप्चर करने में अंग्रेजों को अभी दिक्कत होने वाली है।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, एक तरीके से वो काम कर रही हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद जो है इस तरीके से मूवमेंट चलेगा। गांधी जी जेल में ही कहते हैं कि मैं अब फिर से अनशन करूंगा, और गांधी जी का जो अनशन होता है उससे सब लोग डरते हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आप लोगों को बोल दिया जाएगा मित्रों आज रात 8 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूँ, और जैसे ही किसी ने मित्रों कहा वैसे ही आपको डर लग जाता है, ठीक है। समझ में आया कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कौन सी थाली पीटनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो गांधी जी का अनशन वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी साहब मित्रों कहते हैं, और जैसे ही गांधी जी ने कहा मित्रों अब मैं जाता हूं, ठीक है, फास्ट में, अब मैं दैट मींस अनशन करने के लिए जाता हूं, ठीक है, और वो जेल में ही अपने अनशन पर बैठ जाते हैं। और ये अब गांधी जी का अनशन तो आपको पता ही है भैया, उपवास, ठीक है। और 10 फरवरी 1943 के आसपास हम देखते हैं गांधी जी इज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द वायलेंस एंड द कमेंस ए फास्ट, ठीक है। और इस तरीके से वो उपवास करने की शुरुआत करते हैं। अब देखिए प्रेशर कैसा आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दैट वाज वेरी वेरी दैट मींस इन द डायलेमा कंडीशंस, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट मींस हैड फेसिंग सम काइंड ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है। दैट मींस जो उसके फोर्स, जो उसके सपोर्टर है, दैट मींस ठीक है, वो आपका जैसे फ्रांस उसको दैट मींस बार बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यूएसए उसको दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे पावर जो बोल रहे हैं प्रेशराइज कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, भैया कि इंडिया का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ऊपर से गांधी जी कहते हैं कि भैया मित्रों मैं अनशन पे जा रहा हूं। अब क्या होने वाला है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज व्हाट दैट मींस, ठीक है, फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। दिस इज द टाइम, ठीक है, लोहा गरम है, ठीक है। और गांधी जी ने ये लोहा गरम पर जो है अपना एक हथौड़ा मार दिया है, बोला अनशन, ठीक है। अब गांधी जी कि अनशन की बात जैसे ही हम देखते हैं कि और उनकी हालत जो है मतलब कुछ दिनों बाद जो है थोड़ी सी वीक हो जाती है, वैसे ही गांधी जी थोड़े बूढ़े हो चुके थे इस समय तक, और आप देखेंगे कि उनकी हालत गंभीर हो जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टू रियलाइज, बोला यार ये व्यक्ति यदि खत्म हो गया, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से हमारे पास इतना ऑलरेडी प्रेशर है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, और बार बार ये जो आपके जो चर्चिल है वो हमको बार बार उंगली कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हमें कह सकते हैं कि मतलब दिक्कत कर रहे हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी को रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यदि एक गांधी जी निपट भी गए, ठीक है। इवन ये भी कहा जाता है कि गांधी जी की मौत की तैयारी, दैट मीन जो प्रेजेंटेशन है, हाँ राजवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपका क्वेश्चन राजवीर जी आप टाइप करके लिख दीजिए, मैं आपके मैं उसका आंसर ले लूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक लेवल पे जाके मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है, और वहीं से मैं आपका क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। तो गांधी जी की हालत खराब है, और गांधी जी की हालत खराब और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं तो ऑलमोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज दैट मींस उनकी फ्यूनरल की तैयारी उन्होंने कर ली थी, अंतिम संस्कार की तैयारी की थी। एंड फाइनली हम देखते हैं गांधी जी को 1944 के आसपास जो है आपका रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। दैट मींस इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, और ये घटना, ये बैकग्राउंड में आपका मूवमेंट आपका चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दूर समंदर पार कुछ और घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और वो घटनाएं जो हैं वो आजाद हिंद फौज की ओर आपको लेकर चली जाएंगी। तो आप देखो मैंने आपको क्या बोला, दैट मींस ठीक है, बहुत सारी घटनाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं 1940 से आपके 1947 के बीच में, और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा ऑफर का दौर भी चल रहा है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दैट मींस मुस्लिम लीग की अलग रोना है, ठीक है, वो रेनकोट वाला अलग अपना समोसा और चटनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आजाद हिंद फौज जो है वो भी अपना काम कर रही है, ठीक है। याद करिए वो व्यक्ति जो 1939 में रिजाइन करके चला गया था, आज वो व्यक्ति जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से आ रहा है, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कहीं ना कहीं एक आर्मी या फौज का संगठन कर रहा है। सर मैं आज कोड पोएट्स एंड द किंग्स रीड कर रहा था, आई थॉट कि एक बार आपसे पूछ लूं कि ओके। देखिए मैंने राजवीर जी, तो ये आजाद हिंद फौज की कहानी को अभी थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं, ठीक है, मैं राजवीर जी के प्रश्न की ओर चला जाता हूं, ठीक है। राजवीर जी का क्वेश्चन ये है कि जो राजा हैं या जो कोर्ट है, ठीक है, जो दरबार होता है, और दरबार में कुछ आपके दरबारी होते हैं और उनकी कुछ पोएम्स होती हैं या उनकी कोई लिटरेचर्स होते हैं, ठीक है, आई थिंक यही है आपका क्वेश्चन है।
और ये लिटरेचर्स को याद कैसे करें। मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताई है और वो ट्रिक्स आपकी क्या है, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, केवल आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वर्क करना होगा और इस वर्क को इस तरीके से आपको देखना होगा कि देखिए आप देखेंगे देयर आर द लॉट्स ऑफ बुक्स यू हैव सीन फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न, ठीक है। आप प्राचीन से आते हैं आधुनिक तक तो आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसकी संहिता बना लें। डू यू रिमेंबर संहिता? मैंने आपको उसी समय बोला था, शुरुआत से ही बोला था कि आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सारी बुक्स आएंगी, आप उसको कंपाइल करते जाइए, संहिता बना लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको अपनी नोटबुक के 10वें मंडल में जाना है। 10वां मंडल मतलब अंतिम वाला पेज जाना है, ठीक है। अंतिम वाला पेज, ठीक है, 2-3 पेज ले लीजिए, वहां पर आप राइटर का नाम लिख लीजिए, उसकी बुक का नाम लिख लीजिए और ब्रैकेट में उसके जहां पर वो प्रेजेंट है वो लिख लीजिए। अब जो चीज याद है उसको ना लिखिए, मैं आपको क्या बोलूंगा, यहां पर ये संहिता उन्हीं चीजों की होती है जो आपको याद नहीं है, व्हाट यू आर, दैट मींस, ठीक है, वो रिमेंबर नहीं है। अब देखिए मोहनदास करमचंद गांधी की बुक है, दैट मींस सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, दैट मींस, ठीक है। तो ये चीज याद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो याद नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूं, केवल उसी को यहां पर नोट करिए। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, विशाख दत्त की बुक है, यदि आपको याद है तो आप उसको बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, दैट इज रिटन बाय द कालिदास, ठीक है। अब वो चीज यदि आप कहते हो नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। केवल आपको इसका संहिता या कंपाइलेशन उन्हीं का करना है जो आपको याद नहीं है, जो आपको मेमोराइज नहीं है, और उसको आप सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर लेता है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये 3 टैबलेट्स मैं दे रहा हूं सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ऐसा गोला बना देता है, ठीक है। that means symbolic representation of the doctor, ठीक है, in prescriptions, ठीक है। same kind of the things I am saying to you, ठीक है, you have to follow here, that means सुबह दोपहर शाम, ठीक है, from the संहिता मतलब आपका prescriptions हो गया, और यहां पर आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। आई होप मेरी ट्रिक्स या मेरा तरीका या व्यवस्था आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है, ठीक है, और बेहतर तरीका है। यदि आपको और कोई अच्छा लगता है, वट एवर दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स द वे, यदि और कोई है तो आप उसको अपना सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, और बिल्कुल शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की बात होती है और सीखा कहीं से भी जा सकता है। तो मेरा ये तरीका है, या मैंने इस चीज को फॉलो किया था, ये तरीका मैंने अपने आप में देखा और उस चीज को मैंने आपको ही बताया। तो राजवीर जी, आई होप यू आर हैप्पी, दैट मीन्स माई आंसर, ठीक है। आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, बाकी लोगों को भी समझ में आ चुकी होगी। और आजाद हिंद फौज की चर्चा जो हम कल करेंगे, ठीक है। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? कोई कल और क्वेश्चन पूछ रहा था जो लास्ट मोमेंट पर आया था, ठीक है, तो शायद कोई यदि हाँ अंसारी जी, आप इसको करके देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 वीक फॉलो करके देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ देर बाद क्या होगा, उसी में से ट्रिक्स निकल के आने लगेंगी, आप खुद ही उसको खोजने लगेंगे, ठीक है, खुद ही उसको खोजने लगेंगे कहीं ना कहीं आपको। और किसी व्यक्ति से, दैट मीन्स कि आपने मेमोराइज किया और सुबह आपने मेमोराइज किया मॉर्निंग में, एक काम ये भी कर सकते हैं, इवनिंग में आप अपने भाई ब्रदर सिस्टर्स की मम्मी पापा से कह सकते हैं कि आप मुझसे ये वाली जो है वो पूछ लीजिए, तो आपको वो मेमोराइज हो जाएंगी, यकीनन हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो क्या है कि कई एक्चुअली जैसे ऑफलाइन में मैं लेता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में यही होता था, ठीक है, मैं बुक्स बीच बीच में पूछता रहता था, ठीक है। अब वहां पर जनता का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है, विदाउट, देखिए जनता मतलब दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते रहेंगे तो उनको वो बुक्स वैसे ही मेमोराइज सुनते सुनते भी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में मैं इस तरीके का एक तरीका भी अपनाता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी विदाउट ऑफ द दैट मीन्स, ठीक है, मतलब बच्चे क्या करते थे, एनसी करते थे, नॉन कोऑपरेशन, बोला सर नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर क्या कर देता था, आंदोलन कर देता था और ये जो है वो उसको विड्रॉल कर देता था, ये प्रक्रिया को बंद भी कर देता था। तो सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया प्रीति जी का, मैं पढ़ रहा हूँ। सर माय टीचर्स इन ए बी फार्मा एंड एम फार्मा for remembers number of medicine and say make a charts right in that way which you can visualize 30 meter. यस ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तरीके कुछ भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने आपको बताया दैट इज बेस्ट, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, दैट इज, मैं आपको यही कहूंगा कि वट एवर यू लाइक, ठीक है। जो देखो एक और मैं आपको एक घटना बता देता हूं, एक कहानी सुना देता हूं, थोड़ा उससे आपको समझने की कोशिश करिएगा।
एक बार जो है मैं एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर कि आप बताइए कि जो एटलस है या मैप है वो मैं कौन सा लूं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, ब्लैक स्वान ले लीजिए, ठीक है ना, और ब्लैक स्वान ले लीजिए, और ब्लैक स्वान में आपको मैप वगैरह काफी अच्छे दिए गए, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा अलग वे है। तो उन्होंने ब्लैक स्वान ले लिया और फिर उसके बाद 3-4 दिन या एक हफ्ते के बाद वो आती है, बोलती है सर आपने ये अच्छा मैप नहीं दिलवाया, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी विद द ब्लैक स्वान, ठीक है, इससे अच्छा तो वो दूसरा वाला अच्छा था जिसमें रंगीन चित्र दिए थे, ठीक है, और वो अच्छा लग रहा था, ऐसा ऐसा था। तो मैंने अपना नजरिया फिर चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने अपना नजरिया क्या चेंज कर दिया, मैंने उनको ये नहीं बोला, फिर अगली बार जब किसी ने मेरे से पूछा कि कौन सा मैप अच्छा रहता है, तो मैंने उनको 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए। मैंने आपको बोला कि दैट मींस मैप सारे अच्छे हैं, ठीक है, किसी में कम या ज्यादा होता है, वट एवर यू लाइक, ठीक है, यू कैन परचेस, ठीक है, आइदर यू कैन परचेस ब्लैक स्वान, ठीक है, आइदर यू कैन परचेस ऑक्सफोर्ड, ठीक है, वट एवर यू लाइक, ठीक है, जिसके कलर आपको पसंद आ जाए। तो नजरिया फिर वहां से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिक्स या तरीका कोई भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, बट बशर्ते आपको पसंद आना चाहिए। मेरे हिसाब से ब्लैक स्वाइन अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद आपके हिसाब से ऑक्सफोर्ड अच्छा हो सकता है। तो ये ट्रिक्स मैंने अपने लिए फॉलो की है और ये ट्रिक्स मुझे अच्छी लगी, लेकिन हो सकता है अंसारी जी या कह सकते हैं राजवीर जी या प्रीति जी के लिए शायद कुछ और ट्रिक्स हो सकती है, या उनके लिए ये ट्रिक्स और अच्छी बना सकती हैं वो। तो ये भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर दैट मींस कॉल, ठीक है, बट तरीका मैंने आपको बताया एंड यू हैव टू फॉलो, आपको उस तरीके को फॉलो करना होगा। तो दैट्स योर चॉइस, ठीक है, मैं आपको बार बार ये बोलूंगा, फॉलो आपको करना है, तरीका आपका है और उसको आपको। थैंक यू प्रीति जी, ठीक है, थैंक यू अंसारी जी, ठीक है, मतलब मैंने तो बेस्ट बताने की कोशिश की है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ये तरीका आप अपना सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, मुझे वो बार बार वो क्वेश्चंस कल वाला पूछने, क्या पूछा था वो थोड़ा मुझे बता दीजिए, यदि वो क्वेश्चन है अभी भी आपकी बकेट में। अदरवाइज आई एम गोइंग टू शट डाउन दिस सेशन, ठीक है, आज हम इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं और कहानी को फिर हम कल लेकर जाएंगे। और आज़ादी मांगी नहीं, ठीक है, हम बात करने वाले हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस की। ये कल हमारे कैरेक्टर होंगे, कल हमारे नेता होंगे, कल के हमारे नेता होंगे। ओके राकेश जी, आई थिंक टुडे इज नॉट प्रेजेंट, आई थिंक कोई बात नहीं, हम राकेश जी के क्वेश्चंस को जो है कल ले लेंगे। ओके ओके, ठीक है। देखो ये जो लिबरल है, इसका थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली ये आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आइडियोलॉजीज हैं और इन आइडियोलॉजीज को हमने देखा था, देखिए बुद्धा की आइडियोलॉजीज में देखिए बुद्ध ने क्या बोला था। बुद्ध ने बोला था कि गॉड दैट मीन्स, ठीक है, या कह सकते हैं उन्होंने आत्मा का कंसेप्ट दैट मीन्स वो नहीं दिया था। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी विचारधारा में दी थी, लेकिन इस बुद्ध की विचारधारा को आपने दो भागों में तोड़ दिया था। वी हैव डिवाइड दीस आइडियोलॉजीज इन 2 पार्ट्स, हीनयान एंड महायान, डू यू रिमेंबर, ठीक है। ये आपको पता है इसलिए मैंने ये एग्जांपल आसानी से लिया, ठीक है। हीनयान और महायान आपकी आइडियोलॉजीज थी। सेम वैसे ही क्या होता है कि जब ये विचारधारा आई, कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, ठीक है, या लिबरल्स या लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आई तो इन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। तो ओरिजिनल वाली चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज होकर, ठीक है, किस में आ गई, वो हीनयान में आ गई या महायान में आ गई। तो इसी तरीके से ये आइडियोलॉजीज भी हैं। अब ये आइडियोलॉजीज मोटे तौर पर क्या होती हैं, इनको हम एक 2 विंग में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। अब ये लेफ्ट राइट का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया, वो फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से आया, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखते हैं कि राजा बैठता है बीच में, दैट मीन्स द किंग, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, किंग जो है बीचों बीच में बैठता है, और किंग के लेफ्ट वाले दैट मीन्स और राइट वाले, उस कंसेप्ट से यहां पर इनका ओरिजिन हुआ। हालांकि ये हमने बाद में बनाया है, ठीक है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल जो तरीका है दैट मीन्स वो वहीं से आता है। लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट जो विंग है वो यहीं से आती है, ठीक है, समझ में आया। अब लेफ्टिस्ट जो है, ठीक है, वो ये है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट द रिवॉल्यूशंस, ठीक है, क्रांति के सपोर्ट होते हैं, क्रांति। अब ये देखो, क्रांति रिवॉल्यूशंस के सपोर्टर होते हैं लेफ्ट विंग वाले, और राइट विंग वाले होते हैं वो सपोर्टर नहीं होते। एक्चुअली जो किंग के राइट साइड में बैठते थे वो किंग के ही चिंटू पिंटू होते थे,
मेरी बात समझ में आई? तो ये कहे गए राइट विंग बाद में चलकर, ठीक है। और ये चिंटू पिंटू का मतलब कौन है? दैट मीन्स क्लर्जी क्लास हो गई। क्लर्जी क्लास का मतलब है दैट मीन्स वो लोग जो चर्च को पसंद करते हैं या आपके जो हायर सोसाइटी से आते हैं वो लोग, ठीक है। इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था, ऐसा समझ लीजिए। टैक्स में इनको बेनिफिट मिलता था किंग के राइट साइड में बैठने वाले, जैसे हमारे एमपीएलए में कह लीजिए, उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, कई सुविधाएं मिलती हैं। और यहां लेफ्ट में वो होता था कॉमन पीपल, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और वो क्या करता था? क्रांति लेकर आएंगे, ठीक है। दैट मींस दे आर द सपोर्टर ऑफ द रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जो आपने पूछा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये कंसेप्ट आता है और यहीं से ये सिस्टम आपका देखने को मिलता है। तो जो लेफ्ट विंग मतलब कह सकते हैं रिवॉल्यूशंस को सपोर्ट करते हैं, वो आ जाएंगे, और ये रिवॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी जिसके समीप होती है उनको लेफ्टिस्ट कह लिया जाता है, जिनको जो मतलब इनकी क्रांति के सपोर्ट नहीं होते उनको आपका इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करें। और बीच में होते हैं मॉडरेट्स, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर इस तरीके से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल टाइप से विचारधारा, तो जो जिस पार्टी का होता है उसकी विचारधारा वहां से रिलेटेड हो जाती है। एक तो ये लेफ्ट राइट का विंग आ जाता है, ठीक है। अब एक और था इसमें, हाँ, लेफ्ट और राइट का तो कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो लेफ्टिस्ट का कंसेप्ट है, इसको हम कम्युनिज्म से जोड़कर देख सकते हैं। अब कम्युनिज्म और ये, हाँ, अब इसमें एक चीज और आ जाती है, देखिए। तो लेफ्ट और राइट थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। इसी में आता है ये मॉडरेट, दैट मींस जो कहीं ना कहीं जिसका जो बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो कहीं ना कहीं जो आपके जिनके आइडियोलॉजीज बिल्कुल इनके बीच में होती है, इनको मॉडरेट्स हम कहते हैं। अब इन्हीं में और भी चीजें देखने को मिलेंगी। इन्हीं चीजों को देखने को हम कैसे कह सकते हैं, जैसे हम देखेंगे, एक मिनट, सॉरी। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड, ये तो हमने पार्टी के नेचर में कह दिया। अब इसी समय दो चीजें और आती है, कम्युनिज्म भी आता है और इसके बाद आता है एक आपका कैपिटलिज्म, ठीक है। तो कम्युनिज्म जो है वो आपका साम्यवाद, और यहीं से जुड़ा हुआ है एक समाजवाद, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि समाजवाद और इसके बाद कैपिटलिज्म। तो ये भी आइडियोलॉजीज जो आपको देखने को मिलती हैं और इनको मैं कभी और डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। मतलब मोटे तौर पर क्या होता है कि ये भी एक अलग टॉपिक है और इन पर थोड़ा सा कभी चर्चा मैं आपको करके बता दूंगा, तो ये थोड़ा सा आपको खत्म हो जाएगा। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और जो जिसकी आइडियोलॉजीज होती है, जिस पार्टी की होती है, वहां से रिलेटेड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें एक आते हैं मार्क्स, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मार्क्सिस्ट जो है वो भी कम्युनिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं। अब देखिए, कम्युनिज्म का कंसेप्ट जो आता है वो दिया है आपका मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो जर्मनी से रिलेटेड होते हैं और ये हिस्टोरियन होते हैं, और ये हिस्टोरियन अपना एक कंसेप्ट देते हैं और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, दैट मीन्स, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। अपनी विचार या आइडियोलॉजी अपनी बुक के माध्यम से दी दिया, ठीक है। और उन्होंने एक बोला था, दैट मीन्स एक प्रैक्टिकली, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल थिंग्स को यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी। वो अपनी विचारधारा बुक्स में लिखकर चले गए थे, और इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी को, ये विचारधारा को लेनिन ने जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूं, कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है वो आपके मार्क्स वाले जो भाई साहब हैं, कार्ल मार्क्स, उन्होंने दिया। वो एक हिस्टोरियन थे, दैट मीन्स जर्मनी से आते थे। उन्होंने अपने विचार जो हैं वो कब दिए, ठीक है, विचार ये दिए, अब दैट मीन्स बुक के माध्यम से दिए। उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दैट मीन्स किया था। उन्होंने बुक्स के माध्यम से अपने आइडियोलॉजीज को दिया, और इस आइडियोलॉजीज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, वो लेनिन लेकर आया, ठीक है। और लेनिन ने फिर इस तरीके से उसमें चेंजेस किए। फिर स्टालिन आते हैं, स्टालिन के बाद थोड़ा सा आपको माओ देखने को मिलते हैं, और माओ के बाद ही हमें नक्सलिज्म आपको देखने को मिलेगा, नक्सलवाद। तो माओ की विचारधारा को ही ये फॉलो करते हैं। तो ये कम्युनिज्म जो है समय के हिसाब से चेंज होता गया है, दैट मीन्स द पीपल आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लेनिन ने उसे अपनी विचारधारा को अपने हिसाब से चेंज किया, स्टालिन ने अपने हिसाब से चेंज किया,
माओ जो है वो थोड़ा सा क्या है, ठीक है, एक्सट्रीम वर्जन हो जाएगा इस कम्युनिज्म का, और ये तभी जाकर ये बंदूक को गोली जो है मारने में विश्वास करते हैं। और नक्सलाइट जो हमारे यहाँ नक्सलवाद जो है वो भी इसी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल दीज आइडियोलॉजीज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसी जिसकी भावना वैसी ही संतान, ऐसा कहा जाता है ना, ठीक है। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगा। लेनिन ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन शुरुआत यहां से होती है। अब ये कैपिटलिज्म भी यही इसी तरीके से रिलेटेड है। अब ये कम्युनिज्म जो है वो आपको कहां से देखने को मिलेगा, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। और यदि ये और कैपिटलिज्म जो है पूंजीवाद से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और ये थोड़ा सा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाके और आपको क्लियरिफाई होगा, ठीक है। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ये मैंने कम्युनिज्म पर ही थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे बताया है। कभी मौका मिलता है तो फिर हम इस पर और ज्यादा थोड़ा सा देखेंगे। सर एक पिक मैंने, ओके, हाँ मुझे अभी मिला है जस्ट, मैं उसी को देखने में बिजी हो गया था, ठीक है। सर ने अभी मुझे भेजा है, ठीक है। बिल्कुल सही है, आप वहां से भी आप कर सकते हैं। देखिए जो पिक्चर आपने मेरे को अभी भेजी है, जैसे इसमें देखेंगे वान भट्ट, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बिल्हड़ का है, विक्रमादित्य, बिल्कुल साफ देखिए, संध्या का नंदी। अब ये सारी की सारी बुक्स जो हैं हमने अपनी स्टडी के दौरान ली हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैक्सिमम, बट मैक्सिमम बुक्स को हमने अपनी स्टडी के दौरान ली हैं। अब हमें उनको कनेक्ट करना है तो तरीका यही है, आप उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, रोज सुबह दोपहर शाम आप उसको याद कर लीजिए। या जो आप देख रहे हैं कि हालांकि इसमें कुछ बुक्स की संख्या कम दिख रही है, इससे ज्यादा बुक्स होंगी। मुद्रा राक्षस मिसिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की बुक्स जो है, तो मोटे तौर पर आपको उनको ऐड करना होगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप उनको ऐड कर लें, और इस तरीके से हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा बहुत ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान देखेंगे तो ये वाला कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट, ये इंपीरियलिज्म, ये वगैरह थोड़ा शब्द आएंगे, तो इनको हम फिर कल देख लेंगे। आई होप, ठीक है, आज की कहानी समझ में आई होगी। आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे आजाद हिंद फौज के साथ, ठीक है। हमारे साथ होंगे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सॉरी आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर द डे, आज के लिए इतना ही काफी है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।